बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारतीय मीडिया की एक अलग ही दुनिया है, वो फिल्मी दुनिया से भी ज्यादा फिल्मी हो चुकी है। उसके कुछ मनाज़िर मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वहां तो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की नेवल बेस पर हमला हो गया, हत्ता कि भारत ने उस पर कब्जा भी कर लिया है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार भी कर लिया है, पता नहीं क्या कुछ हो चुका है। और पाकिस्तान में भारतीय फौजें आ चुकी हैं, वो यहाँ कब्जा कर चुकी हैं। यहाँ पर सन्नाटा है पाकिस्तान में, कोई घरों से नहीं निकल रहा, सब लोग अंदर हैं। 25 करोड़ अवाम जनाब घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि यहाँ पर भारतीय फौज आ गई। ये कुछ उनके मीडिया में हो रहा है। चंद झलकियां मैं आपको दिखाऊंगा, आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि ये क्या है सब, ये सब हकीकत से कितना दूर है। इतना तो फिल्मों में फिल्मी नहीं होता, मगर अच्छा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो हकीकत में, हकीकी जंग में, हकीकी मैदान में उनको जीतने की जरूरत ही नहीं है। वो वहां पर खुश हैं। अब एक ख्याली दुनिया में, मीडिया की दुनिया में वहां उनको जीत मिल गई है, तो कभी ना वो डिमांड करेंगे इस तरह से अपनी हुकूमत से, शायद ना उस हुकूमत में प्रेशर होगा उनको। ठीक है, हमने अपने अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है, तो यहां पर मार खाते चले जाओ, लेकिन हकीकत कभी ना कभी तो खुलेगी, परेशानी तो होगी। अभिनंदन को छुपा तो नहीं सके, बाद में फिल्में बनाते रहे आप, लेकिन पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि हुआ क्या है। जिस तरह से कि अब चीन में तो जश्न है, चीन बहुत खुश है, और आप देखें कि चीन के मुकाबले पर जो मुल्क है वो परेशान है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अब वजह क्या है? वजह यह है कि जिस तरह से पहली दफा दुनिया की तारीख में, पहली दफा राफेल, तकरीबन वो 5th जनरेशन के करीब जो लेटेस्ट जहाज है, वो पहली दफा मार गिराया गया। किसने गिराया? पाकिस्तान ने गिराया। टेक्नोलॉजी साथ किसकी इस्तेमाल हुई है? वो है चाइना की। तो लिहाजा अब चीन में यह जश्न है कि हमने सुपीरियरिटी अपनी दिखा दी। अब अगर अमेरिका भारत को इस्तेमाल करते हुए समझ रहा था कि हम पर तो कोई दबाव डालेगा, चीन पर दबाव डालेगा, चीन को किसी तरह से कर्टेल करेगा, भारत को असलहा देकर कुछ करेगा, तो उसका हाल देख लिया आपने। यानी अब ये भी फ्रांस में बात हो रही है कि जब उनसे कहा जा रहा है आपका जहाज किस तरह गिर गया, उन्होंने कहा हमारा जहाज गिरने वाला नहीं था, ये पायलट ही खराब थे, ये भारत के पायलट ही इस तरह के थे। वहां पर बहस हो रही है कि कितने अरब डॉलर और चाहिए होंगे, क्योंकि उनकी फजाइया, उनकी सारी फौज ही बिल्कुल नाकारा और बेकार नजर आ रही है इस वक्त मैदान में। वो कहते हैं हमें और डॉलर्स दो, हमारे लिए बहुत कम है, 86 अरब डॉलर होकर भी कम है, नहीं मुकाबला हो रहा, हमारे जेट पुराने हैं, फलां है। वो अब कहेंगे जी लेटेस्ट जेट तो तुम्हें लेकर दिए थे जी, अब पायलट काम है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है। 100 बहाने होंगे। बहरहाल चीन ने, पाकिस्तान ने अपनी सुपीरियरिटी जाहिर कर दी है, पाकिस्तान ने मैदान जंग में, और चीन ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में, कि हमारे वेपन्स देखे, उन्होंने लेटेस्ट वेपन्स को भी मार दे दी है। तो चीन की कंपनीज के शेयर्स ऊपर चले गए, धाक बैठ गई, और पता लग गया कि चीन कोई मामूली चीज नहीं है कि इसको घेर लेगा अमेरिका, भारत, ये सब मिलके। तो उन्होंने देख लिया है कि पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हो रहा भारत से, तो आगे क्या बनेगा। अब इसकी पूरी डिटेल्स आ रही हैं, अमेरिकी हुकाम भी इस चीज को मान रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए, अमेरिकी हुकाम। और इसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जंगी जहाज मार गिराने की तस्दीक कर दी है। 2 अमेरिकी अहदेदारों ने खबर एजेंसी रॉयटर्स को बताया, रॉयटर्स दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है, 2 अमेरिकी अहदेदारों ने बताया कि चीनी साख्ता पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे ने बुध के रोज कम से कम 2 हिंदुस्तानी फौजी तैयारे मार गिराए, जो बीजिंग के जदीद तैयार लड़ाका तैयारे के लिए एक अहम संग मील है। एक अमेरिकी एहलकार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इस बात का बहुत ज्यादा एतमाद है कि पाकिस्तान ने चीनी साख्ता J-10 तैयारे को भारतीय लड़ाका तैयारे के खिलाफ फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइल दागे, और ये इस्तेमाल इस तरह से किया कि कम से कम 2 को गिरा दिया है, कम से कम 2 को। एक और एहलकार ने बताया कि मार गिराया गया कम से कम 1 हिंदुस्तानी तैयारा फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाका तैयारा था। एक को कंफर्म कर रहे हैं, 2 तैयारों को कंफर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने 5 तैयारे गिराए हैं, भारतीय मीडिया ने 3 तो सिर्फ मकबूजा कश्मीर में माने थे, और पाकिस्तान का यह कहना है कि 3 राफेल थे, बाकी 2 दूसरे थे। तो भारत तो अभी कुछ कह ही नहीं रहा ना, ये तो बाकी दुनिया में अब बात हो रही है। दिल्ली ने अपने किसी भी तैयारे के नुकसान को तस्लीम नहीं किया, और इसकी बजाय कहा है कि इसने पाकिस्तान के अंदर कामयाब हमले किए हैं। आलमी मीडिया में भारतीय राफेल तैयारों के गिराए जाने की तस्दीक का सिलसिला जारी है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने तस्दीक की है कि मुख्तलिफ वीडियोज में दिखाए गए मलबे राफेल तैयारे के हैं। एक मलबे की वीडियो भटिंडा के करीब है जो राफेल तैयारे की है, जबकि 2 मजीद वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं जो राफेल की हैं। पाकिस्तान ने मोदी का गुरूर खाक में मिलाते हुए इसके घमंड को पाश किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के शेर दिल पायलट्स ने भारत की 3 राफेल समेत 5 लड़ाका तैयारे और 1 ड्रोन मार गिराया। इसी तरह से अब मीम्स बन रही हैं कि चीनी मजाक उड़ा रहे हैं भारतीय फौजियों की वर्दी पहनकर, वो मीम्स बना रहे हैं और नाच रहे हैं और दिखा रहे हैं कि ये देखिए जी भारतीय किस तरह रो रहे हैं कि हमने एक जहाज खरीदा था और मार पड़ गई, हमारा बुरा हाल हो गया। ये अब मीम्स बन रही हैं। आप अंदाजा लगाइए कि चीनी कितने खुश हैं।
कि हमारी टेक्नोलॉजी की धाक बैठ गई और पाकिस्तान पर वो फख्र कर रहे हैं कि जी हमारा कैसा दोस्त है, कैसा लाया है। और फ्रांस उस पर परेशान हो रहा है कि हमने जिनको जहाज दिया लेटेस्ट आज तक नहीं रहा, उन्होंने गिरवा दिया और पाकिस्तान ने कमाल कर दिया, पाकिस्तानी पायलट्स ने कमाल कर दिया और फिर चीन की भी धाक बैठ गई। अच्छा, इसके अलावा देखिए आईपीएल के मैचेस अब शिफ्ट करने पड़ गए हैं और दौराने मैच, ये बड़ी बेइज्जती है, दौराने मैच क्या हुआ, तमाम लोगों को कहा निकल जाओ। खौफ ये है, डर ये है, अभी पाकिस्तान ने उस तरह का जवाब नहीं दिया जो देना है, कि जो दुनिया देखेगी। इस पर जनाब जो वहां पर गैर मुल्की आए हुए हैं खौफजदा है, और ये वीडियो देखिए, उसमें वो खातून कह रही है कि हमें बड़ा डर लग रहा है, यहाँ से निकल रहे हैं। So basically the whole stadium in the middle of the game was evacuated and it was very scary. Everyone was just screaming that there are bombs coming and it's still very scary. करिए बहुत बहुत खौफ आ रहा है क्योंकि अचानक लाइट बंद कर दी गई है, कहा गया कि यहाँ पर बम आ रहे हैं, स्टेडियम में बम मारे जाएंगे, तो हम बहुत डर गए। इन्होंने फौरन तौर पर इमरजेंसी के तौर पर स्टेडियम को लोगों से खाली कराया है, सब लोग निकल गए हैं। और ये देखिए पाकिस्तानी हमले का खौफ, आईपीएल हुकाम जल्दी जल्दी खिलाड़ियों को निकाल रहे हैं। सुबह इंडिया वाले पीएसएल मैच कैंसिल होने पर पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे थे कि जी वो पीएसएल हमने शिफ्ट किया है कहीं और, तो ये खुद किस तरह से एवैक्यूएशन कर रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, सारा खाली कराओ। वो देखें लोगों कह रहे हैं निकलो, भागो यहां से, नहीं तो पाकिस्तान आ जाएगा। ये हो रहा है जी। इसके अलावा भारत के F-16 और JF-17 लड़ाका तैयारे मार गिराने के दावे बेबुनियाद और झूठ है पाकिस्तान। अब ये जो F-16 JF-17 लड़ाका तैयारे मार गिराए, अब ये छुप नहीं सकता, जिस तरह राफेल तैयारे नहीं छुप सके ना उनका गिरना, ये भी नहीं छुप सकता। अमेरिकी कंपनी जिसने F-16 बनाए हैं, तो वो खुद बता देगी कि जी हाँ जी हमारा एक जहाज जो है वो कम हो गया है। एक एक का आपके पास डाटा होता है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, जहाज को मॉनिटर किया जा रहा होता है, सब कुछ उनके पास होता है। तो F-16 अमेरिकी साख्ता है, उनके पास एक एक चीज है, जिस तरह अमेरिकी राफेल के बारे में कह रहे हैं वो F-16 के बारे में भी कह सकते हैं। अच्छा, लाइन वो तो उनका अपना है, F-16 तो अपना है, राफेल तो फिर फ्रांसीसी है, उसकी तस्दीक फ्रांस के भी एहलकार कर रहे हैं। वैसे CNN से बात करते हैं, फ्रांस के एहलकार ने भी तस्दीक की कि हमारा जहाज गिर गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयां, भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। ये अब आप देखें कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान LOC पर जवाब दे रहा है, जो परमानेंट बॉर्डर नहीं है, और फौज को जवाब दे रहा है। पांडु सेक्टर और झंडा ज़ियारत में पाकिस्तान ने भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई की है। ये ताजा खबर है और कई पोस्टों को तबाह किया है। अब इससे भी जाहिर होता है कि पाकिस्तान की नीयत सिर्फ जो फौजी टारगेट हैं उनको निशाना बनाना है, और मकबूजा कश्मीर में यह भी हो सकता है कि वो बड़ी कार्रवाई की जाए। उस तरफ भारत को डरा कर रखा हुआ है कि हम इधर आएंगे, परमानेंट बॉर्डर पर हम नहीं उस तरह कर रहे कि वहां शहरियों को नुकसान होगा। यहां आकर भारत को यह है कि किसी वक्त भी आजाद न करा ले पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को। भारत ने जो किया हमने इसका हिसाब चुका दिया। चीन के J-10C तैयारों के जरिए बेहतरीन नताइज दिए, डार, ये नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा कह रहे हैं। फिर उन्होंने बयान दिया हमने हिसाब चुका दिया, तो इससे लग रहा है कि शायद चीजें वो पीछे ले जाना चाह रहे हैं, कशीदगी कम करना चाह रहे हैं। अभी कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में खौफ है, रातों को कोई निकल नहीं रहा, मोबाइल बंद, ये वो, पता नहीं, लोग खौफजदा हैं। ये भारतीय मीडिया कह रहा है। हकीकत क्या थी? इमरान खान को रिहा करो, अवाम तैयार, इमरान खान की क़यादत में जंग भी जीतेंगे और पाकिस्तान की इज्जत बहाल करवाएंगे। लाहौर में लोग रात को आकर नारे लगाते रहे। ये देखें, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। अवाम तैयार है, अवामी चोटी रखने वाले लीडर को रिहा किया जाए फौरी तौर के ऊपर। रैली निकाल रहे हैं, कहते हैं हमें इमरान खान की जरूरत है। मुकाबला भी करेंगे, इन्हें बताएंगे भी मुसलमान की ताकत क्या है। 3 मिसाइल गिराए गए, 3 ड्रोन गिराए गए, जंग भी जीतेंगे, इनको बताएंगे भी इमरान खान को रिहा करो, वो हमारी क़यादत करे। अच्छा जी, इंडिया का बयानिया, फारिग तहरीक इंसाफ की लाहौर में रैली, जबरदस्त इक़दाम के, वो कह रहे थे लाहौरी खौफजदा हैं, यहाँ पर ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तानी खौफजदा हैं। लोग निकल आए हैं और रैली निकाल के तहरीक इंसाफ के ख़वातीन निकली हुई हैं। सामने देख सकते हैं कि आवाम का एक बड़ा जगह वकील मौजूद है, पुलिस इस वक्त मौजूद है, लेकिन आवाम जो है वो बहुत बड़े वकील के साथ आप देख सकते हैं आगे तक रैली मौजूद है और आवाम यहाँ पर मौजूद है और बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त इमरान खान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। वो अपना लोहा मेहमान आप देख सकते हैं, हमारे बहने बच्चे यहाँ पर आ चुके, बच्चे मेहमान बैठी लेकर आवाम जो है सड़कों पर निकली है और आप सामने देख सकते हैं कि आवाम का एक बड़ा औरतें, बच्चे, फैमिली सब निकले हैं जी। ये है जो भारत कह रहा है जी खौफजदा है पाकिस्तानी, वो तो बाहर निकल के इमरान खान की रिहाई के लिए जनाब नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं इमरान खान को निकालो, वो हमारी क़यादत करे।
ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेंगे जिससे हमें फायदा ना हो। अमेरिकी नायब सदर का 2 बयान वो अब निकल गए बीच में से। बार बार पाकिस्तान को कहा गया, लेकिन शायद पाकिस्तान कहता है अभी नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हम इसमें मुदाखलत नहीं करते। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत ना करने का फैसला। ये थोड़ी सी झलक देखिए भारतीय मीडिया की ड्रामेबाजियों की। कह रहा है धमाकों की आवाज सुनी गई है, भागो, कैमरा के साथ भाग रहा है। अंजलि यहाँ धमाके हो गए हैं, हम बच रहे हैं, हम भाग रहे हैं। लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए, लाइट्स कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट मोड कम करेगा। लाइट बंद कर दें, लाइट कम कर दे सुनील जी, ताकि आप नजर तो आते रहे हैं। लाइट कम कर दे, उन्हें ड्रामा करना है। अब इस पर हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान से तजियाकार भी कह रहे हैं कि अब ये भारतीय तैयारे गिरे तो फ्रांस भी अब रो रहा है कि हम किन को ये जहाज दे बैठे हैं, उनके लिए भी मसला बना हुआ है। और ये देखिए, हामिद मीर साहब कहते हैं रात तो गुजर गई, सुबह हो गई। कल रात भारतीय चैनल्स कह रहे थे कि इनकी फौज पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी है, लेकिन सब झूठ निकला। वो तमाम रात पागलों की तरह चीखते रहे और इसीलिए अब भारतीय अवाम अपने मीडिया से तंग आने लगे हैं। और इस पर मोहित चौहान ने बकायदा लिखा है, ये भारतीय हैं, उन्होंने अपने मीडिया के बारे में लिखा है, दिस मीडिया इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। वो कह रहे हैं भारत की सिक्योरिटी के लिए ये मीडिया बड़ा ही खतरनाक हो गया है, जो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, अजीबोगरीब दावे कर रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।